अभी तक हमने क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर्स के सारे डिटेलिंग पढ़े, जिसमें हमने 1 डायमेंशनल पैकिंग देखी और 2 डायमेंशनल पैकिंग, 3 डायमेंशनल पैकिंग। बस कुछ ही 1 से 2 लेक्चर में ये पूरा का पूरा चैप्टर सॉलिड स्टेट फिनिश होने को है। तो आगे कंटिन्यू करती हूँ मैं इसे, और इसमें अब हम लोग यहाँ देखने वाले हैं कि ये जो 2 मेन क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर्स हैं, 2 मेन क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर हमें कौन सा ऑब्टेन होकर मिले। वन इज HCP and another one is CCP. These are 2 main closed pack structure. तो इन दोनों के बारे में कुछ स्पेशल पॉइंट्स है जिन्हें हम ध्यान में रख लेते हैं। ये डिस्टिंक्शन नहीं है, मैं स्पेशल पॉइंट्स को यहाँ पर क्लैरिफाई करके शो कर रही हूँ। सबसे पहले तो दिस HCP स्टैंड फॉर हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। हेक्सागोनल closed packed structure. This one is hexagonal closed pack structure, where CCP stand for cubical closed pack structure. This one is cubic closed packed structure. Now coming to the next one, this is a efficient way of 3-dimensional packing. मतलब जितना ज़्यादा इफिशिएंटली हम एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं किसी सॉलिड का, वो ये 2 ही है। तो एक इफिशिएंट वे ऑफ पैकिंग है, दिस वन इज efficient way of packing, and this is also an efficient way of packing. किसी भी सॉलिड के पैकिंग को हम इफिशिएंट तब कहेंगे जब उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम स्पेस जो है वो ऑक्यूपाइड होने चाहिए। तो ये दोनों ही पैक्ड स्ट्रक्चर जो है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं। 74% ऑफ द स्पेस इज ऑक्यूपाइड। 74% ऑफ स्पेस जो है इसमें ऑक्यूपाइड होता है। हियर ऑल्सो 74% ऑफ द स्पेस is occupied. इस HCP and CCP में बातें आते हैं। This HCP has arrangement of AB type. AB type arrangement होता है। It means कि फर्स्ट लेयर एंड सेकेंड लेयर वो दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। फिर जो थर्ड लेयर आएगा वो फर्स्ट लेयर जैसा होगा, फोर्थ लेयर सेकेंड लेयर जैसा होगा, इसलिए AB टाइप अरेंजमेंट कहते हैं। and this one is ABC टाइप अरेंजमेंट है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 लेयर डिफर करता है, उसके बाद फिर रिपीटेशन होती है। जो फोर्थ लेयर होता है वो फर्स्ट लेयर जैसा होगा, फिफ्थ लेयर सेकेंड लेयर जैसा होगा, सिक्स्थ लेयर थर्ड लेयर जैसा होगा। ABC टाइप ऑफ अरेंजमेंट यहाँ देखने को मिलता है। इसमें 2 तरह के वॉइड्स क्रिएट होते हैं। वन इज टेट्राहेड्रल वॉइड, one void is tetrahedral and another void is octahedral. Here also 2 types of void is created. One is tetrahedral and another one is octahedral. Octahedral and tetrahedral voids are created. So these represent some of the information about these 2 3-dimensional closed pack structure. Now coming toward the last one, coordination number over here is 12 and for this case also coordination number is 12. तो ये कुछ important point है जो हमें माइंड में रखनी है, बहुत ज्यादा important है closed pack structure को लेकर के। ना एक नोट पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये जो हम अब आगे डिस्कस करने जा रहे हैं इसका कोई रिलेशन क्लोज पैकिंग से नहीं है। सो एक डिफरेंट पॉइंट है एक तरह से, वो हमें माइंड में रखनी है। सो इसको मैं स्टार मार्क करके यहाँ पर शो कर दे रही हूँ। आयनिक सॉलिड की बात हो रही है यहाँ पर। फॉर आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड्स के केस में, क्योंकि हम जानते हैं आयनिक सॉलिड जो है वो कंपोज किससे होंगे, कटायन एंड अनायन से। यहाँ कटायन एंड अनायन प्रेजेंट होंगे, तो अनायन का साइज क्या होगा, लार्जर। तो यहाँ पे मैं अरेंजमेंट के बारे में बात करूंगी कि आयनिक सॉलिड में ये दोनों अरेंज कैसे होंगे। इन आयनिक सॉलिड अनायन विच इज लार्जर इन साइज, ये जो है वो क्लोज्ड पैक्ड लेयर का फॉर्मेशन करेंगे। ये क्लोज्ड पैक्ड लेयर का फॉर्मेशन करते हैं। एंड कटायन जो इन कंपैरिजन टू अनायन
साइज में स्मॉलर होते हैं, छोटे होते हैं, ये वॉइड्स ऑक्युपाई करेंगे। मतलब बात ये समझनी ध्यान से कि वाइल द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक सॉलिड, उस समय जो लेयर बनाएंगे हम लोग, जो पार्टिकल की क्लोजली पैक्ड लेयर बनाएंगे, वो क्लोजली पैक्ड लेयर का फॉर्मेशन कौन कर रहा है? ये अनायंस कर रहे हैं। और सिंपल सी बात है, जब वो क्लोजली पैक्ड लेयर बन जाएंगे तो बीच में कहीं ना कहीं स्पेसेस होंगे, एम्प्टी स्पेसेस, वॉइड्स। अब वो वॉइड्स टेट्राहेड्रल शेप्ड होंगे और ऑक्टाहेड्रल भी होंगे। तो उन वॉइड्स को ऑक्युपाई कौन करने वाले हैं? छोटे साइज के पार्टिकल, यानी कि कटायन। अब बात आती है कि वॉइड्स दो तरह के हैं, तो कौन से वॉइड को ऑक्युपाई करना है, टेट्राहेड्रल की ऑक्टाहेड्रल? तो फिर अगेन इसमें दो केस होंगे। अगर वॉइड्स अगर कटायन जो यहाँ पे हैं उनकी साइज वेरी स्मॉल है, अगर कटायन वेरी स्मॉल साइज के हैं, तो फिर वहां पर वो कटायन जो है वो टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्युपाई करेंगे। कटायन किस पोजीशन पे जाएगा? टेट्राहेड्रल वॉइड पर। और अगर इसके कंपेयर में थोड़ा लार्जर है, लिटिल लार्जर, अगर लिटिल लार्जर इन साइज कटायन है, तो फिर वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऑक्युपाई करेंगे। वंस अगेन, आयनिक सॉलिड composed of two type of particle, cation and anion। cation साइज में लार्जर होता है, इसलिए वो क्लोज्ड पैक्ड लेयर का फॉर्मेशन करेगा। अनायन छोटा होने के कारण वॉइड्स को ऑक्युपाई करेगा। अब वॉइड्स दो तरह के होते हैं, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। तो अगर ये cation बहुत ज्यादा छोटा है तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्युपाई करेगा, और थोड़ा बड़ा है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऑक्युपाई करेगा। अब पैकिंग के दौरान ऐसा होता है कि पूरे के पूरे वॉइड्स जो है वो ऑक्युपाई नहीं हो पाते, कुछ फ्रैक्शंस ऑफ वॉइड्स ही जो है वो ऑक्युपाई हो पाते हैं। नॉट ऑल द वॉइड्स आर ऑक्युपाइड। तो कुछ ही वॉइड ऑक्युपाई होंगे, और वो कितने होंगे वो हमें फॉर्मूला से पता चलेगा। जो भी हम कंपाउंड्स का फॉर्मूला फॉर्म करेंगे, वो फॉर्मूला हमें हेल्प करेगा ये जानने में कि कितने वॉइड्स ऑक्युपाई हुए हैं। तो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखनी है, और वो ये है कि नॉट ऑल दी void are occupied। कुछ ना कुछ एम्प्टी स्पेसेस रह ही जाते हैं, और जो भी ऑक्युपाई हुए वो किससे पता चलेगा? तो हम कंपाउंड के फॉर्मूला से जान पाएंगे कितने ऑक्युपाई हुए। तो ये कुछ थोड़े से पॉइंट्स थे जो हमें अलग से ध्यान रखने।